सर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर आपका क्या कहना है? आजकल डिमांड हो रही है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की। देखिए, सिर्फ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के ही नहीं, यहाँ पे अलग अलग आवाज़ें जो उठ रही हैं, जिस तरीके से अलग जम्मू रियासत, अलग लॉ यूनिवर्सिटी, अलग जम्मू और कश्मीर को करने की कोशिश की जा रही है। हमारी मरकज़ की सरकार से, केंद्र की सरकार से ये मांग है कि लॉ यूनिवर्सिटी जो कश्मीर में खोली जा रही है, आप कश्मीर का हम स्वागत करते हैं, उसके साथ साथ लॉ यूनिवर्सिटी आप जम्मू में भी खोलें। अगर 2 हाई कोर्ट्स हो सकती हैं, 2 एम्स हो सकते हैं, 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं और 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, तो 2 लॉ यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं हो सकती हैं? नंबर 2, हम 26 जनवरी के बाद एक बड़े पैमाने के ऊपर जो हमसे वादा किया था देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में ही गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भी वादा किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापस किया जाए, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। हम रियासत के दर्जे की मांग को लेकर के और अपना स्पेशल स्टेटस, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनाने को लेकर के एक बड़े पैमाने के ऊपर 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के बाद, और साथ में जिस तरीके से हमारी रियासत के दर्जे की मांग को कमज़ोर किया जा रहा है, उस मांग को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अलग अलग आवाज़ें उठा रहे हैं कि अलग जम्मू रियासत बनाई जाए, उसको हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को अलग किया जाए। हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने इतनी बड़ी विरासत जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जिसकी सरहदें पीओके, गिलगित बल्टिस्तान तक थी, आज भारतीय जनता पार्टी के चंद नेता इस रियासत के इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, हिस्ट्री, डेमोग्राफी को बदलने के लिए अलग जम्मू की मांग कर रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता है कि आपकी ये स्टेटमेंट्स जो आप लोगों की डिमांड्स है उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश है? क्योंकि अलग जम्मू के लिए यूनिवर्सिटी मांगना और जम्मू स्टेट अलग मांगना, ये कम्युनल पॉलिटिक्स का जो जी बिल्कुल, ये एक डिवाइसिव पॉलिसी है, पॉलिटिक्स है। ये जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के लिए भी खतरा की घंटी है। इससे पहले देखिए, हमने कभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को बंद करने की मांग नहीं की, लेकिन ऐसा पहली बार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों ने यह किया कि पहली बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी का बंद करवाने के लिए हड़ताल की गई, और हड़ताल के बाद लड्डू और जश्न मनाए गए। इसी तरीके से अलग रियासत की मांग जो कर रहे हैं, मैं उनको ओपन इनविटेशन देता हूं डिबेट के लिए, और चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, चाहे वो जो मांग कर रहा है अलग रियासत की नेता हो, ओपन इनविटेशन दे रहा हूं कि आइए मेरे साथ रियासत के दर्जे के ऊपर डिबेट कर लें। नंबर 2, अलग रियासत और अलग यूनिवर्सिटी की डिमांड दोनों एक ही पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी नहीं है? जी बिल्कुल, एक ही पार्टी की आइडियोलॉजी है, और उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, और भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 5 अगस्त 2019 को महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ करके हमें मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख को हमसे अलग कर दिया। हम भाईचारा चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आज लद्दाख हमारे साथ आना चाहता है। अगर आप इतना ही अलग जम्मू की रियासत बनाना चाहते हैं, तो मैं चुनौती और चैलेंज करता हूं कि 2 फरवरी को असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, तो लाइए भारतीय जनता पार्टी वाले बिल लाएं। 29 MLA हैं, उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा और श्यामलाल शर्मा जी लाएं, नहीं तो जगह, समय
ये नेता आप तय कर ले, सुनील शर्मा, श्यामलाल शर्मा जी, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। हम नहीं चाहते जम्मू और कश्मीर को अलग करना, हम नहीं चाहते हैं कि कश्मीर अलग रियासत बने और जम्मू को अलग किया जाए। लेकिन जो बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा बहू जो है, उनके द्वारा कल एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया कि हम जम्मू को इसलिए अलग करना चाहते हैं क्योंकि कश्मीर हमेशा जो है वो जम्मू को दबाता है, और जो अगर जम्मू के बच्चे कश्मीर पढ़ने जाएंगे वहाँ की लॉ यूनिवर्सिटी में, तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से हमारे बच्चों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। नहीं, तो मैंने कह दिया ना, लॉ यूनिवर्सिटी हम इसके हक में हैं कि जम्मू में खोली जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कश्मीर में खुलती है तो जम्मू में भी खुलने के ऊपर इतराज नहीं होना चाहिए, जब जम्मू को भी कोई इतराज नहीं है कि कश्मीर में खुले। हम तो ये भी कह रहे हैं लद्दाख को भी लॉ यूनिवर्सिटी दी। अगर 2 हाई कोर्ट्स हो सकती हैं तो 2 लॉ यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं हो सकती? 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो सकती है, 2 एम्स हो सकते हैं, 2 रीजन्स अलग अलग है, तो लॉ यूनिवर्सिटी होने में कोई। चिनाब वैली और पीर पंचाल का कहना है कि यहाँ पे क्यों नहीं, हमें बार बार नेग्लेक्ट क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल, ये मैंने भी देखा पत्रकार मित्रों की आप आवाज़ जो है पीर पंजाल की भी उठा रहे हैं, यानी कि चिनाब वैली की भी उठा रहे हैं। डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, रामबन, बनिहाल, पुंछ, राजौरी, ठीक है, यही ना। जब हम जम्मू रीजन कहते हैं तो हमारा मतलब है जिसमें चिनाब वैली भी है, पीर पंजाल भी है और जम्मू भी है। तो अब कहीं भी खोल दीजिए नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा जम्मू रीजन का मतलब जम्मू शहर नहीं है, कंप्लीट जम्मू रीजन है जिसमें चिनाब वैली और पीर पंजाल भी आता है। और नंबर 2 मैं आपका कह रहा हूं कि अलग रियासत हम नहीं चाहते हैं, हम स्पेशल स्टेटस चाहते हैं, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम चाहते हैं, अपनी ज़मीनों नौकरियों की हिफाजत चाहते हैं। हमसे किए हुए वादे प्राइम मिनिस्टर साहब पूरा करें, होम मिनिस्टर साहब पूरा करें। और अगर अलग रियासत की मांग ये भारतीय जनता पार्टी की है तो आप अलग रियासत के लिए पार्लियामेंट का सेशन, बजट सेशन शुरू हो रहा है, तो आपके पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी और सत शर्मा जो इनके रियासत के प्रेसिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, और वो भी आजकल राज्यसभा में गए हुए, लाए बिल वहाँ पे। जिस तरीके से जबरन जम्मू कश्मीर को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बना करके हमें तहस नहस कर दिया है। आप इनको तरीका सिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो स्टेट अलग करना है, या आप उनको तंज कर रहे हैं? नहीं, मैं तो उनको कह रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। अगर आप देखिए ना, आपके खाली बयान, खोखले बयान जो है, ये नफरत की दीवारें जम्मू और कश्मीर के बीच में खड़ी कर रहे हैं मेरे पत्रकार मित्रों। यही नहीं, जहर भी घोला जा रहा है। आगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को कभी हमने की मांग नहीं की थी। हमने जो मशवरा दिया था कि वो जो 40 बच्चे चुने हुए हैं उनमें से आधे जम्मू ले आए, आधे कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में डाल दें, और आखिर वही हुआ। लेकिन खमियाजा किसको भुगतना पड़ा? जम्मू को। जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद हो गया। और एक जानकारी के लिए, जिस तरफ आप पत्रकारों का ध्यान नहीं गया या ध्यान दिलाया नहीं गया, वो ये था कि जम्मू रीजन के भी उसमें 20 बच्चे थे 40 में से जो मुस्लिम बरादरी के थे। ये क्यों आप भूल जाते हैं? लेकिन उनको तो गुप्त रखा, उनको सामने लाया नहीं। ये आप लोगों को ये मशवरा तो आप लोगों को करना चाहिए था खुलासा। चलिए कोई बात नहीं, हम जम्मू कश्मीर लद्दाख भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। 26 जनवरी धूमधाम से मनाएं। सभी को बहुत बहुत मुबारक। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। बहुत बहुत